हाय फ्रेंड्स, रोकी लो क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे सेक्शन आईपीसी के 309 के बारे में। सेक्शन 309 कहता है, आत्महत्या के बारे में डिफाइन करता है। तो आत्महत्या के बारे में एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से ये सेक्शन समझ में आ जाएगा। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें और क्लास को सब्सक्राइब तो करना ही है, वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, आईपीसी का सेक्शन 309 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति या महिला, कुछ भी पर्सन अपने इंटेंशन के साथ, मतलब कि खुद के उसका इंटेंशन क्या होता है, आत्महत्या करने का। अगर वह महिला या व्यक्ति इंटेंशन के साथ कोई कार्य क्रिया करता है, किसका, आत्महत्या करने का। भाई अगर उसका इंटेंशन यह है कि मुझे मरना ही है, इंटेंशन के साथ वह कार्य करती है और वो इंटेंशन में फेल हो जाती है, उस इंटेंशन में फेल हो जाती है, किसमें, आत्महत्या करने में फेल हो जाती है, और उस एक्यूज पर्सन के ऊपर कोई केस फाइल होता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पावर होता है कि उस व्यक्ति को लगभग 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। या तो सजा मेंशन हो सकती है अर्थात तो जुर्माना मेंशन हो सकता है। तो ये कहा गया है कि जुर्माना या सजा दोनों मेंशन कर सकता है, कौन, मजिस्ट्रेट साहब। तो कुल मिला के इंडिया में कहा गया है, या तो अब इंडिया में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ना तो मर सकता है, ना वह अपनी इच्छा से जी सकता है। जीता है तो वह भी कानून की पाबंदियां है। भाई ये नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र तो है लेकिन उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। इसीलिए कहते हैं भाई व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी गई है, अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो जाता है और वह कुछ भी कार्य कर सकता है जो सामाजिक दृष्टि से एक गलत होता है। फिर भी होते हैं, क्राइम होते हैं इंडिया में। ये वही कारण है, इतनी स्वतंत्रता देने के पश्चात ही अगर इतनी स्वतंत्रता ना दी जाती तो मेरे को लगता है कि इतने क्राइम नहीं होते किसी भी स्थिति में। छोड़िए, ये मैटर अलग है। अपन बात करते थे सेक्शन 309 के बारे में। भाई कुल मिला के ये यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ मरना चाह रहा है, भाई उसका उद्देश्य ही क्या है, मरने का। अगर व्यक्ति इंटेंशन के साथ मरता है, मतलब कि इंटेंशन क्या है उसका, आत्महत्या करने का, और इस कार्य में वह असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर केस फाइल होता है। तो वह व्यक्ति, उसको क्या है कि कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकती है, और उसकी सजा का प्रोविजन कितना है, 1 साल अर्थात 1 ईयर की सजा का प्रोविजन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए 1 ईयर की सजा का प्रोविजन है अगर उसके ऊपर केस फाइल होता है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन केवल यही एक मामला होता है, इसमें किसी में एक बात कही गई है, इसमें प्रोवाइजो में केवल यही एक मामला होता है कि अपराध करना दंडनीय नहीं होता। भाई एक मामला है जिसमें जो ये किया जाता है आत्महत्या, उसमें अपराध क्या है, दंडनीय नहीं माना जाता है। मान लीजिए एक महिला है गांव में, संजू उसका नाम है, संजू है जो एक गांव में रहती है। संजू का पति उसको इतना मारता है, प्रताड़ित करता है, डराता है, धमकाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। अब संजू क्या करेगी, भाई डराता है, धमकाता है, और उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है। ऐसी स्थिति में वह घर से बाहर निकल जाती है, वह घर छोड़ के चली जाती है। तो थोड़ी दूर वह घर से बाहर जाती है, भाई इंटेंशन उसका मरने का नहीं है, संजू का इंटेंशन मरने का नहीं है, इसीलिए वह घर छोड़ के चली जाती है। और उसकी शादी हुई थी और उसका एक बच्चा है, छोटा, पेट के अंदर है, और वह इंटेंशन उसका क्या है, मरने का नहीं, इंटेंशन है घर पति से दूर होने का। पति के डर के कारण वह कहाँ जा रही थी, घर छोड़कर जा रही थी। तो वह थोड़ी दूर आगे चलती है तो उसको लगता है कि पीछे से कुछ आवाज़ है उसके कानों में। अब उसको लगा कि, या तो उसको जब पीछे देखी मुड़ के, तो उसको लगा कि उसका पति आ रहा है, और उसको कंफर्म हो गया कि अपना पति ही है। तो वह घबरा गई। अब घबरा कर आगे उसको एक कुआं दिखा, कुआं में क्या कर दी, वो भाई छलांग मार दी उसने। छलांग मारते ही क्या हुआ, जो उसके अंदर, जो उसके पेट में जो नन्ना मुन्ना बच्चा पल रहा था, उसकी डेथ हो गई। अब इस केस में ध्यान से सुनना कि उसका इंटेंशन क्या था। भाई इस प्रोवाइजन में साफ साफ मेंशन है सेक्शन 309 के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ आत्महत्या करता है तो ही उसको सजा होगी। ध्यान रखना, क्या बोला,
इंटेंशन क्या उसका, मरने का, आत्महत्या करने का, और वह उसमें असफल हो जाता है तो उसको सजा होती है। अगर भाई वो मर ही जाएगा तो क्या सजा होगी भाई, एक एक्यूज पर्सन ही नहीं रहेगा, जो आत्महत्या करने वाला ही नहीं रहेगा, तो उसको सजा थोड़ी ना होगी भाई। अगर वो मरता नहीं है, उस इंटेंशन में फेल हो जाता है, तब जाके उसको सजा होती है। तो वह व्यक्ति जो वो सॉरी उसी व्यक्ति के डर से संजू क्या है कि कुएं में छलांग लगा देती है। अब छलांग लगाते ही उसका जो पेट में छोटा बच्चा पल रहा था वो क्या है, मर जाता है। मर जाता है तो इस स्थिति में क्या वह दंडनीय है, अपराधी? उसके लिए क्या उसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए महिला के ऊपर? भाई 309 उस पर लगनी चाहिए कि आपके हिसाब से? उस पर 309 नहीं लगेगी, क्योंकि उसका इंटेंशन मरने का नहीं था। वह अपने पति से ओनली बचकर भाग रही थी भाई, उसको प्रताड़ित करता था उसका पति डेली, इसीलिए वो अपने पति से बचकर कहीं दूर जा रही थी, इसीलिए उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 309 नहीं लगेगा। लेकिन वह उसको ये पता होना चाहिए अपन इसके अंदर छलांग लगाई हुई है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए 309 लग के उसमें मानव वध का एक तरीके से केस फाइल होगा। भाई उसने मानव वध तो किया ही है, उसके जो पेट में पल रहा है बच्चा है तो उसने आपराधिक मानव वध तो किया ही है, तो यही है। तो मेरे को लगता है इस उदाहरण से आपको, फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संजू का इंटेंशन मरने का नहीं था, वो उसके ओनली उसके हस्बैंड से डर से घर से दूर जा रही थी, इसीलिए उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 309 नहीं लगेगा। भाई कुछ में ये ऐसे नहीं है भाई, इंटेंशन के साथ जा रही है, घर वालों का कि या तो कोई परीक्षा में एग्जाम में फेल हो गई और उसका इंटेंशन यही है कि मुझे तो मरना है, कुल मिला के उसका इंटेंशन ये हो जाता है कि अपन तो अब सरकारी नौकरी लगे नहीं और अपन को तब मरना है। अगर वो इंटेंशन के साथ फांसी का फंदा लटकाती है, कोई महिला या कोई एक्यूज्ड कोई पर्सन है, वो फांसी का फंदा लटकाते हैं और उस कार्य में वह असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 309 लगेगी। और इसका प्रोविजन क्या है पता है, सजा का प्रोविजन क्या है इसमें? 1 ईयर, 1 साल की सजा का प्रोविजन है इसमें। 1 साल तक उसको जेल में सजा काटनी पड़ सकती है और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जुर्माना भी और सजा दोनों मेंशन है। यह उस केस के स्टेटस पे निर्भर करता है कि केस का स्टेटस क्या था। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेक्शन 309 क्या मेंशन कराता है। हैव यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।